तो रेप्लिकेशन, एडी रेप्लिकेशन, ठीक है। ओके। तो देखो हमारे पास क्या है, साइट जो होती है, साइट क्या होती है, इनको कहते हैं वेल कनेक्टेड सबनेट। साइट क्या होती है, वेल कनेक्टेड सबनेट होते हैं, यानी कि आपके जो नेटवर्क बने हुए हैं, ठीक है, वो आपको पहले स्पेसिफाई करना पड़ता है। और फिर क्या है, दो या दो से अधिक साइट को आपस में जोड़ भी सकते हो सबनेट के थ्रू, ठीक है। तो साइट इज ए कलेक्शन ऑफ वेल कनेक्टेड सबनेट, ठीक है। तो ये साइट जो होता है ये एक्टिव डायरेक्टरी की फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को बताता है। किसको बताता है ये, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को बताता है, ठीक है। फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में दो ही कंपोनेंट आते हैं, पहला होता है क्या, डोमेन कंट्रोलर, हाँ डीसी, और दूसरा होता है साइट, ठीक है। जबकि लॉजिकल कंपोनेंट में बाकी चीजें आ जाती हैं, जैसे यूजर, कंप्यूटर, ग्रुप, ठीक ओके। है, ये सारी चीजें आती है। तो हमारे पास देखो क्या है कि साइट बाय डिफॉल्ट जो साइट बनती है उसका नाम होता है डिफॉल्ट फर्स्ट साइट नेम। आप इसको रीनेम कर सकते हो, रीनेम करके कोई भी नाम दे सकते हो, ठीक है। तो मान के चलते हैं भाई आपके पास एक साइट बनी हुई है ये वाली, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट ये बनेगी डिफॉल्ट फर्स्ट साइट ये वाली, इसका नाम हो, तो आप इसका नाम चेंज करके, मान के चलते हैं आपने दिल्ली में बैठे हो, तो आपने अपना जो साइट का नाम रख दिया दिल्ली, और आप एक दूसरी जगह भी ऑफिस खोलना चाहते हो मुंबई में, ठीक है। तो ठीक है। इसका नाम, जो नई एक साइट बनाओगे, ये आप जो बनाओगे न्यू साइट बनाओगे, इसका नाम रख दोगे मुंबई, ठीक है। अब जो ये साइट है, इसके पास, हमारे पास ये डोमेन कंट्रोलर बना हुआ है DC1, ठीक है। इसके अंदर आपने एक और बना रखा है DC2, ये आपका ADC है, ठीक है। या एक आपने यहाँ पे बना रखा RODC, ये DC3 है आपका। तो ये इस तरीके से कनेक्ट होते हैं आपस में, ठीक है। एक ही साइट पे है तो एक ही हाँ। सबनेट के थ्रू कनेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो इनके बीच में जो रेप्लिकेशन होगा, देखो जो रेप्लिकेशन होगा वो दो तरह का होता है, इंट्रा साइट रेप्लिकेशन और इंटर साइट रेप्लिकेशन, ठीक है। इंट्रा साइट जो रेप्लिकेशन है वो इसके अंदर अंदर होगा, एक सर्वर से दूसरे सर्वर में। इंटर और साइट, ये इंट्रा साइट, इंटर साइट, ओके। ऐसे ये आपस में टू वे डायरेक्शन में कनेक्ट रहते हैं, तो ये इंट्रा साइट रेप्लिकेशन करेंगे, ठीक है। और ये जो रेप्लिकेशन होता है इसके अंदर, ये 24 आवर होगा, 365 डेज। और रेप्लिकेशन कैसे होगा, इमीडिएट, इमीडिएट रेप्लिकेशन। कहने का मतलब अगर आप कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे बनाओगे तो इमीडिएटली यहाँ भी दिखाई देगा और यहाँ भी दिखाई देगा, समझ रहे हो। अगर यहाँ ओके कोई सर। ऑब्जेक्ट बनाओगे तो वो यहाँ भी दिखाई देगा और यहाँ भी दिखाई देगा। यानी कि ये जो रेप्लिकेशन होता है ये टू वे रेप्लिकेशन होता है। कैसे होता है ये, टू वे। टू वे रेप्लिकेशन होता है, ठीक है। ये इसको कर सकता है, ये इसको कर सकता है, आपस में ये टू वे रेप्लिकेशन के थ्रू कनेक्ट रहते हैं, ठीक है। लेकिन जो RODC होता है ये एक ही साइड रेप्लिकेशन कर सकता है, ध्यान रखें। RODC क्या कर सकता है, वन साइड रेप्लिकेशन। ये सिर्फ रेप्लिकेशन को रिसीव कर सकता है लेकिन सेंड नहीं कर सकता, ठीक है। ओके, मीन्स कि सर ये रीड ओनली होता है हाँ, इसलिए। रीड ओनली होता है डोमेन कंट्रोलर, तो ये सिर्फ रीड करेगा, यानी कि रेप्लिकेशन को रिसीव तो करेगा लेकिन यहाँ पे कुछ अपडेट नहीं कर सकता, क्योंकि ये ओके।
राइट प्रोटेक्टेड है एक तरीके से, ठीक है। ठीक है। अब होता है दूसरा इंटर साइट। इंटर साइट में क्या होता है, दो साइट आपस में जोड़ देते हैं। तो मैंने एक साइट ये बनाई और एक साइट ये बनाई, इनको आपस में जोड़ दिया, ठीक है। ये जो आप लिंक देख रहे हो इसे बोलते हैं साइट लिंक, इसके थ्रू कनेक्ट होगा साइट लिंक साइट के लिंक थ्रू। के थ्रू। तो साइट लिंक बनाओगे तो ये दोनों जो है आपके साइट आपस में क्या हो जाएंगी, कनेक्ट हो जाएंगी। अब जो हम लोग साइट लिंक बनाते हैं तो हमें डिफाइन करना पड़ता है सबनेट, कि किस सबनेट से आप उसे कनेक्ट कर रहे हो, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, दो तरह के सबनेट बना लिए। एक बना लिया 172.16.0.0/24 और दूसरा बना लिया 192.168.0.0/24। तो ये दो अलग अलग आपने क्या बना लिया, सबनेट बना लिए, राइट। ठीक है। ठीक है। तो अब इन दोनों सबनेट्स को यूज करके हम इसे कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक और डीसी आप बनाना चाहते हो, डीसी नंबर 4, डीसी 5 और डीसी 6। तो देखो क्योंकि ये तीनों एक ही साइट पे हैं तो इनके अंदर भी क्या होगा, टू वे रेप्लिकेशन होगा। और कैसा रेप्लिकेशन होगा, इंट्रा साइट, इनके अंदर अंदर ओके। अंदर अंदर चल रहा है ना ये। लेकिन क्या होगा अगर डीसी 4 डीसी 1 से कम्युनिकेट करना चाहे तो इनके बीच में रेप्लिकेशन डिले लग जाएगा, क्योंकि दोनों साइड जो है वो अलग अलग लोकेशन पे है, ठीक है। हो सकता है ठीक। ये दूसरी कंट्री में हो, ठीक है, ये हम्म। इंडिया में है, ये हो सकता है कि ये जापान में हो, राइट, या यूके में हो, राइट। ओके। तो आपने जो नई साइट बनाई है वो दूसरी कंट्री में बनाई है मान के चलते हैं, ठीक है। ये मान के चलते हैं आपका मुंबई नहीं है, बल्कि ये क्या है आपका यूके यूके। वाले। और ये हमने लंदन के अंदर, ठीक है, बनाई है। हम्म। तो ये सर्वर लंदन में रखा हुआ हमने, ठीक है। अब देखो अब होता क्या है कि इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए बीच में साइट लिंक होता है, इसी से ट्रैफिक जाता है। तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, रेप्लिकेशन कन्फिगर कर सकते हैं दोनों के बीच में। यानी कि DC1 का DC4 के साथ रेप्लिकेशन जो होगा उसमें हम यहाँ पे क्या है, टाइमिंग सेट कर सकते हैं, डिले, ठीक है। डिले कितना होगा, मतलब रेप्लिकेशन इंटरवल कहते हैं इसे, डिले नहीं कहते, इसे कहते हैं इंटरवल, रेप्लिकेशन इंटरवल। तो इंटरवल आप डिफाइन करोगे कि 1 घंटे में हो या 2 घंटे में हो या 3 घंटे में हो, ठीक है। और कब कब हो, संडे में हो, मंडे में हो, ट्यूसडे में हो, ये सेट कर सकते हो, ठीक है, इन दोनों के बीच में, ठीक है। अच्छा। अब ये दोनों अलग अलग कंट्री में रखे गए हैं, तो इसका मतलब क्या है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ बनाते हो तो इमीडिएटली वो यहाँ प्रोसेस नहीं होगा, ठीक है। जब रेप्लिकेशन चलेगा तभी ये क्या होगा, आपस में कम्युनिकेट, यानी कि 1 घंटे बाद हमने सेट किया है कि 1 आवर, तो 1 घंटे बाद ही ये इसको रेप्लिकेट करेगा, ठीक है। तो ये रेप्लिकेशन इंटरवल होता है। और कब कब वो अभी बता सकते हो आप, जब आपका सर्वर ज़्यादा बिजी ना हो तब आप रेप्लिकेशन यूज़ कर सकते हो, ठीक है। बात समझ ठीक है आई। सर। हाँ सर, समझ में आई, तो लेकिन दोनों सर एक तरह का क्वेश्चन है कि यानी सर जो ये जो दूसरा है ये इंटर साइट रेप्लिकेशन हो जाएगा, इंटर साइट, राइट? हाँ। दूसरी बात सर, एक एक क्वेश्चन है कि अगर सपोज दैट हमने जो है 1 घंटे में जैसे रेप्लिकेशन लगा दिया, सेट कर दिया, तो अगर हमने जो है एक एक जो है यूजर यहाँ बना दिया इंडिया में और एक बनाया यूके में सेम हम्म नाम हम्म से, हम्म। सर जब एप्लीकेशन होंगे तो कॉन्फ्लिक्ट नहीं करेंगे सर? देखो रेप्लिकेशन कन्फ्लिक्ट के लिए मैंने आपको बताया था ना, FSMO रोल होते हैं। अच्छा अच्छा, हाँ। जो ऑपरेशन मास्टर होगा वही रेप्लिकेट कर पाएगा दूसरे को, अच्छा। ठीक है ना। अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ भी बना रहे हो और यहाँ भी बना रहे हो तो हाँ। जो क्या होगा, FSMO के थ्रू जो ऑपरेशन मास्टर होगा वो ये चेक करेगा कि किसका ऑब्जेक्ट यहाँ रहेगा, किसका डिलीट होएगा। अच्छा, ओके, यानी उसी टाइम वो एफएसएमओ चेक करता रहेगा मतलब? हाँ, FSMO रोल के अंदर ही आ रहे हैं ना सारे ये। हाँ 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 तो हाँ। इसके अंदर भी प्रोसेस चल रहा है, इसके अंदर भी प्रोसेस चल रहा है।
अगर मान के चलते हमने बना भी लिया है और फिर क्या होगा, उसके बाद दोनों आपस में कंपेयर करेगा ना वो। हम्म। ठीक है, तो उसमें वो रिवीजन नंबर चेक करेगा और जो रिवीजन नंबर जिसका लेटेस्ट होगा उसका रखेगा, बाकी को डिलीट कर देगा। ओके। ठीक है ना, तो वहाँ पे एफएसएमओ रोल काम करते हैं, इसलिए यहाँ पे कन्फ्लिक्शन नहीं आएगा। ओके। ठीक है ना। ठीक है सर, ओके। तो ये इस तरह से आप बना सकते हो। ठीक है, दूसरा इसमें आप क्या कर सकते हो, ब्रिजेट सर्वर बना सकते हो। देखो इसमें आप क्या है, देखो ये तो समझ में आ गया आपको। सर। मान के चलते हैं कि एक ये साइट है, एक ये साइट है और एक ये साइट है। ठीक है, हम्म। ये आपकी हेड ऑफिस है और ये यूके का ऑफिस है और ये आपका जापान का है। राइट। ओके। अब क्या है, हेड ऑफिस से ये भी कनेक्ट है और ये भी कनेक्ट है, पर ये दोनों साइट आपस में कनेक्ट नहीं है। जो भी ट्रैफिक होगा वो यहाँ से होके यहाँ जाएगा। राइट, अच्छा, समझ रहे हो। ओके। हाँ हाँ। भाई मान के चलते हैं कोई सर्वर यहाँ पे बना रखे हैं आपने, तो क्या होगा यहाँ पे, ये जो साइट है आपकी इंडिया वाली, ये हेड ऑफिस है। अब ये जो DC1 है, ये DC2 से कम्युनिकेट करना चाहता है। ठीक है, तो ये हम्म। ऐसे कर लेगा, यहाँ पे ठीक है। DC3 बना हुआ है, इसको कम्युनिकेट करना है तो ये ऐसे कर लेगा। बिल्कुल सर। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि अब इन दोनों को अगर आपस में मान के चलते हैं, यहाँ पे कोई DC4 बना हुआ है और यहाँ पे DC5 बना हुआ है, DC5 DC4 के साथ कम्युनिकेट करना चाहता है, तो क्या करेगा, ये सबसे पहले क्या करेगा, ट्रैफिक को यहाँ भेजेगा, ये ट्रैफिक को राइट। यहाँ भेजेगा। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, प्रोसेस स्लो हो जाएगा। ओके। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो यहाँ पे कॉमन सर्वर है जो ट्रैफिक को आगे भेज रहा है, अब देखो ये इसकी कोने पे ये खड़ा है ना, अब हाँ हाँ। ये जब भेजेगा पहले इसको भेजेगा, ये आगे भेजेगा। तो राइट सर। इसको इसको हम बना देंगे ब्रिज हेड सर्वर, अच्छा। और इसको भी बना देंगे ब्रिज हेड, और इसको भी बना देंगे ब्रिज हेड जो यहाँ पे खड़ा है। तो इससे क्या होगा, जो ट्रैफिक होगा वो बहुत जल्दी पास हो जाएगा। अच्छा, ठीक है, ओके। क्योंकि ब्रिज हेड के सर्वर के साथ कनेक्ट रहते हैं। तो उसके बाद आप इस तरह से भी बना सकते हो। ठीक है, अच्छा। मतलब ब्रिज हेड बनाने के बाद क्या होगा ना, ये इसको भेज रहा है, ये इसको भेज रहा है। अब इसमें क्या होगा, ये डायरेक्ट इसको भेज पाएगा, मतलब ये बिन एक तरह से ब्रिज का काम करेगा ये। सर, बिना साइट लिंक के या फिर इंटर साइट के? तो ये और ये तो लिंक बना हुआ ही है, हाँ। लेकिन एक शॉर्टकट बन गया ना इनके बीच में। अच्छा। मतलब इसको ऐसा नहीं लगेगा, इन दोनों को जोड़ने के लिए इसको ऐसा नहीं लगेगा कि इसके थ्रू होके जा रहा है वो, क्योंकि ब्रिज मीन्स हेड जो ट्रैफिक। सर्वर है ना, वो तुरंत ही ट्रैफिक को यहाँ भेज देते हैं, क्योंकि ये भी ब्रिज हेड है, ये भी ब्रिज हेड है, तीनों ब्रिज हेड ओके। है ना, तो ये ब्रिज बन गया ना एक ही ट्राइंगल। अच्छा, मीन्स की जो एक तरह ट्रैफिक इंडिया से ही आएगा, लेकिन वो जो है डिले नहीं होगा उसमें, शॉर्टकट की डिले तरह नहीं काम, डिले नहीं होगा। है। ठीक है, अब लैब करोगे इसकी। सर थोड़ा सा। लैब करोगे तो थोड़ा टाइम लगेगा यार लैब करने में। मैं तुम्हें बता देता हूँ किस तरीके से होता है। ठीक है, ठीक। तो देखो यहाँ पे ये पहला सर्वर है, राइट क्लिक करो, रीनेम करो इसे। इसका नाम रख दिया आपने क्या, इंडिया साइट। इंडिया साइट पे ये सर्वर बना हुआ है, मैं लॉजिकल सर्वर बना के दिखा देता हूँ। न्यू ओके। सर्वर DC2। ठीक है, ये DC2 हो गया, DC3। ठीक है, 3 सर्वर बना लेते हैं, चलो 4 बना लेते हैं, एक और बना लेते हैं, DC4।
ठीक है। अब देखो यहाँ पे सर्वर बन गए आपके, ये साइट बन गई, इस साइट पे ही सर्वर है। अब आप चाहते हो नई साइट बनाना, हाँ, ठीक है, तो नई साइट कैसे बनेगी, साइट पे जाओगे, न्यू साइट बनाओगे ठीक है। और यहाँ पे नाम लिखोगे, आप साइट बनाना चाहते हो लंदन, ठीक है। डिफॉल्ट साइट लिंक पे क्लिक करोगे, ओके कर दो। अब यहाँ देखो लंदन साइट आपकी क्रिएट हो जाएगी, ये हो गई, कोई सर्वर नहीं है यहाँ पे। अब मैं DC2 को लंदन में मूव कर देता हूँ, मूव ठीक है। टू लंदन, ओके। ठीक है, समझ आया। हम्म। चाहे तो आप यहाँ नए सर्वर बना सकते हैं, न्यू सर्वर DC4, नहीं DC4 तो वहाँ बना हुआ है, DC5, ठीक है। तो दो साइट बन गई। अब इन दोनों के बीच में बनाना पड़ेगा साइट लिंक। तो साइट लिंक बनाने के लिए हम बताएंगे कि किस सबनेट से कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो सबनेट यहाँ पे जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, न्यू सबनेट लेंगे, ठीक है। अब देखो हम यहाँ पे डालेंगे 172.16.0.0/24, किसके लिए यूज कर रहे हैं, लंदन के लिए, ठीक है। इस सबनेट के थ्रू ये कनेक्ट होगा, ठीक है। यहाँ जो सबनेट चल रहा है वो कौन सा है वो भी बताएंगे। यहाँ पे चल रहा है 192.168 वन यानी जो डॉट इंडिया में जीरो चल रहा स्लैश 24 ये इंडिया में चल रहा है, है। ठीक है। क्योंकि ये दोनों सबनेट जो होंगे वो राउटर से कनेक्टेड होंगे। ओके। आप सेम सबनेट नहीं रख सकते, राइट, क्योंकि दोनों अलग अलग लोकेशन है ना, उनके सबनेट आपको बताने पड़ेंगे, क्योंकि दोनों जगह के IP सबनेट वगैरह चेंज रहेंगे, राइट। ये इसलिए बता रहे हैं हम, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, साइट लिंक बनाएंगे। तो साइट लिंक बनाने के लिए देखो यहाँ तो बना रहे हैं साइट, ठीक है, और साइट लिंक जो बनेगा यहाँ पे बनेगा न्यू साइट लिंक, IP सबनेट में जाएंगे। देखो दो चीजें हैं, IP और SMTP। SMTP होता है एक्सचेंज सर्वर को कनेक्ट करने के लिए, ठीक है। और DCS सर्वर को कनेक्ट करने के लिए IP सबनेट बनाते हैं, ठीक है। तो न्यू साइट लिंक करेंगे, यहाँ पे देखो इसका नाम रख देते हैं, इसका नाम रख देते हैं India- लंदन, जिससे आपको पता रहे, ठीक है। साइट लिंक, अब ये देखो दोनों यहाँ पे आ गए ऑटोमेटिक, क्योंकि दो ही साइट थी तो दोनों आ गए अपने आप। ये देखो इंडिया लंदन को जोड़ने के लिए जो लिंक है ये वाला है, हाँ। ठीक है, समझ आ रहा है, इसमें ये हाँ। हाँ। दोनों है। अब इनके बीच में जो रेप्लिकेशन होगा, देखो यहाँ आ रहा है रेप्लिकेशन एवरी 180 मिनट, ये डिफॉल्ट होता है 180 मिनट, हाँ। यानी कि 1.5 घंटे हो गया ना, कितना हो गया, हाँ। नहीं, 2 आवर 3 आवर्स। 3 आवर हो गया, ठीक है। कॉस्ट, ये कॉस्ट जो होती है ये बाय डिफॉल्ट 100 होती है, कॉस्ट डिपेंड करती है बैंडविड्थ पे। ओके। बैंडविड्थ का फॉर्म, कॉस्ट निकालने का फॉर्म होता है 10⁶ अपॉन बैंडविड्थ, ठीक है। तो उससे हमारी कॉस्ट निकल जाती है। अब यहाँ पे शेड्यूल डाल सकते हो आप, कब कब रेप्लिकेशन हो। तो आपने कहा मंडे टू फ्राइडे होना चाहिए, और कब होना चाहिए, टाइम से कर दिया। तो अब जिस समय मैंने यहाँ पे ये कर दिया तो उस समय रेप्लिकेशन नहीं होगा, बाकी टाइम होगा। ओके सर। देखो जो नीला नीला है ना वो रेप्लिकेशन का है। हाँ। तो अगर आपने बोल दिया भाई इस समय नहीं होगा, कब होगा, इतने टाइम पे होगा, तो देखो यहाँ पे संडे थ्रू सैटरडे 9 AM to 12 AM रेप्लिकेशन होगा, बाकी टाइम नहीं होगा। ये आपने सेट कर दिया, समझ आया, ओके सर। ठीक है। इसे अप्लाई कर दोगे, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट में ये दिखा रहा है कि इस ऑब्जेक्ट जो है ये साइट लिंक बना रखा है, ठीक है। और यहाँ पे ये देखो, इसमें देखो यहाँ आ रहा है अपडेट सीक्वेंस नंबर, तो करंट आ रहा है 37206, ये आया 37202, यानी कि इससे ये नया अपडेट हुआ है, समझ रहे हो। अच्छा। तो जब भी रेप्लिकेशन होगा ये रिवीजन नंबर बढ़ जाता है, ओके। ठीक है। तो इससे पता लग जाता है कि किसके साथ रेप्लिकेशन हुआ है, किसके साथ नहीं हुआ है, कौन सा रिवीजन नंबर बड़ा है उसी को लेता है, ठीक है। ये कुछ सर भी आपने बना चेंजेस दिया आएगा जो तो, है। हाँ, जो भी ये आपने रेप्लिकेशन बना कुछ भी दिया होगा साइट। चेंजेस होगा तो वो चेंज हो जाएगा आपका,
ये देखो ओके, यहाँ पे। आ गया साइट लिंक। हाँ, सिक्योरिटी में आप इस साइट को कौन मैनेज करेगा, वो यहाँ पे आप इसको परमिशन दे सकते हो। ठीक है, ऑथेंटिकेटेड यूजर रीड परमिशन है। डोमेन एडमिन को देखो फुल है, एंटरप्राइज एडमिन को फुल है। तो यहाँ किसी डेलीगेटेड एडमिन को आप इस साइट को मैनेज करने के लिए परमिशन दे सकते हो। ठीक है, ठीक है। ये एट्रीब्यूट एडिटर है। इसमें आपको यहाँ पे दिख जाता है इसका पूरा, ये देखो दिख रहा है, डिस्टेंस यूज नेम दिख रहा है इसका पूरा। ठीक है, ओके। ये इसमें डेट और टाइम लिखा हुआ आ जाएगा, जो हम सेटिंग करेंगे कब कब रेप्लिकेशन है वो यहाँ पे सेटिंग आ जाती है इसकी। ठीक है, कॉस्ट यहाँ पे दिख रही है आपको। ठीक है, ये सारी चीजें होती हैं इसमें। ठीक है, समझ आया, ये बन गया साइट बिल्कुल। लिंक। तो इन दोनों के जब बीच में रेप्लिकेशन, तो इस तरीके से ये इसको यूज करेगा। ठीक है, इसके अलावा आप ब्रिज एट सर्वर अगर बनाना चाहते हो तो यहाँ न्यू साइट लिंक ब्रिज लिखा है, तो यहाँ पे ब्रिज एट सर्वर बना सकते हो। सर, जैसे ही हमने साइट लिंक बनाया, देन उसके बाद एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा? हाँ, स्टार्ट होगा, उसमें टाइम जो होगा उस हिसाब से करेगा ना वो। अच्छा, जो आप टाइम दिखा रहे थे। ओके। हाँ, ये ब्रिज एट सर्वर बना दिया। ये ब्रिज एट सर्वर जो है इन दोनों को जोड़ेगा। अच्छा। ठीक है, ट्रांसपोर्ट यहाँ पे जो है आपको बताना पड़ेगा, इसका जो ट्रांसपोर्ट है आईपी है क्या है। ठीक है, अगर एसएमटीपी ट्रैफिक भी देना है तो यहाँ पे आप कर सकते हो। तो देखो लिखा है दिस सर्वर इज प्रेफर्ड ब्रिज एट सर्वर फॉर द फॉलोइंग टास्क। तो हमने ब्रिज एट सर्वर अब कॉन्फ़िगर कर लिया। देखो, बात समझ आ गई। ओके। यहाँ ब्रिज एट सर्वर आ गया। अब ये DC2 है। ठीक है, अब इसमें पता क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि लॉजिकल है ये। सिर्फ फिजिकल सर्वर पे ब्रिज एट का ऑप्शन दिखाई देगा आपको। अच्छा ठीक है, अच्छा। मतलब ये देखो यहाँ पे है ना ट्रांसपोर्ट, इंटर ट्रांसपोर्ट, हम्म। या ये देखो ये ब्रिज एट, ये ऑप्शन तभी आता है जनरल वाला, नहीं तो यही आएगा। क्योंकि ये फर्जी बना रखे ना मैंने, अभी सर्वर नहीं है ना ये। तो उसको आप ब्रिज एट बना सकते हैं मैनुअली। एक को बना के मैंने दिखा दिया, इसी तरह से बाकी बनेंगे। ठीक है, तो दोनों साइड पे ब्रिज एट सर्वर बना के कनेक्ट करके काम कर सकते हैं। बस इतना ही है आपका इसमें एप्लीकेशन में, आईपी ट्रांसपोर्ट। ठीक है, ओके सर। इसमें कुछ पूछना हो तो बताओ। नहीं सर, ठीक है, समझ में आ गया है ये। हम्म, इसमें देखो आप जब करोगे ना, इसके देखो प्रैक्टिकल के लिए टाइम चाहिए। इसमें इसमें क्या होगा ना, देखो हाँ। डीसी आपको मैनुअली सारे बनाने पड़ेंगे। मैंने तो लॉजिकल बना के दिखा दिए सारी पीसी, ठीक। वो बना लिया आपने। उसके बाद आपको उनमें जब आप एडी इंस्टॉल करोगे, ठीक है, हाँ। तो पूछेगा किस साइट पे रखना है इस सर्वर को, तो साइट चूज कर लेना। ठीक है, तो वो उस साइट पे ही डिप्लॉय हो जाएगा। राइट। ओके सर। अभी अभी जो सपोज दैट मैं ऑफिस जाऊंगा, वहां पे अपना इस यहाँ पे अपने जो सर्वर है वहां पे डीसी, उनमें जाके चेक करूंगा तो वहां पे सारा दिखा देगा कैसे कैसे कनेक्टेड है, राइट? हाँ, अच्छा। फिर आप वहां पे गया ना, उसको साइट पे किसको किस सर्वर पे किस साइट पे डालना है, वो वहीं पे एडी जब कॉन्फ़िगर करते हो ना, आप एडी इंस्टॉल करते हो तो उसी समय बता देता है वो कि इसको दूसरे साइट पे रखना है। ठीक है, वहां से चेंज कर सकते हो, या फिर यहाँ से भी चेंज कर सकते हो, मूव करके सर्वर को दूसरे साइट पे डाल सकते हो। ठीक है ना। हाँ। फिर एप्लीकेशन सेट कर दो उनके बीच में, फिर आप ऑब्जेक्ट बना के चेक कर लो ये एक दूसरी जगह से रेप्लिकेट हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर मैनुअली रेप्लिकेट, मतलब अगर वैसे रेप्लिकेट नहीं हो तो मैनुअली करा सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सर्वर में जाओगे तो यहाँ पे एंटिटी सेटिंग, यहाँ पे एक और ऑब्जेक्ट आता है यहाँ पे रेप्लिकेशन के लिए। अभी ये यहाँ पे आ नहीं रहा है क्योंकि लॉजिकल बने हुए हैं ना। यहाँ पे आएगा लिंक, लिंक आएगा, वो राइट क्लिक करोगे ना उसके ऊपर, रेप्लिकेट नाउ पे क्लिक करोगे तो रेप्लिकेट हो जाएगा। वो अच्छा। मैनुअली रेप्लिकेट कराने का तरीका होता है वो तभी आएगा जब एक्चुअल में दो सर्वर बने होंगे। ओके। ठीक है ना, वैसे नहीं आएगा। ओके। अच्छा सर, कुछ प्रॉब्लम आती है ट्रबल शूटिंग के लिए कि जो है हाँ, कोई दिक्कत रेप्लिक नहीं है, आप पूछ सकते हो।
कि जैसे ना रिप्लिकेट नहीं हो रही, मतलब जो है रिप्लिकेशन में जो हमारा डीसी है वो आपस में रिप्लिकेट कर रहे हैं। जैसे सपोज हमारा दिल्ली का ऑफिस है और पुणे का ऑफिस है, तो उसमें रेप्लिकेशन का इशू आ रहा है, तो उसमें हम क्या कर, उस कंडीशन में क्या कर सकते हैं, मतलब जो है। उसमें रेपल एडमिन कमांड चला के पहले चेक करोगे स्टेटस क्या है उसका। हाँ, रेप एडमिन स्पेस हाँ रेपल समरी। हाँ, ठीक है, स्टेटस चेक करोगे, उसमें देखोगे किस पे आ रही है प्रॉब्लम, तो उसमें मैनुअली रेप्लिकेट करा के सही कर सकते हो प्रॉब्लम को। अच्छा, फिर वो अगेन जो है अपना रिप्लिकेट होता रहेगा फिर। हाँ, फिर होता रहेगा वो। ठीक है सर, ठीक है। ठीक है ना। ठीक है सर, ठीक है। चलिए, ओके बाय। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक ओके, वेलकम।